हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं 2015 का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग का मैथ का लेकर आया हूँ। इसको हल करते हैं, बनाते हैं। देखिए किस तरह बना रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि यदि दो त्रिभुजों में, क्या है, सिद्ध करें कि यदि दो त्रिभुजों में एक का एक कोण दूसरे के एक कोण के बराबर हो और बराबर कोण को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो वे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ गए? कहे के मतलब ये है कि यदि दो त्रिभुज में कोण अगर बच्चा जो है बराबर हो तो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। कोण बराबर होने पर त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समझ गए? देखिए यहाँ पर लिखते हैं, एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज लिया हमने, यहाँ देखिए इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, जगह नहीं है, नीचे ले लेते हैं। ये देखिए डी ई एफ ए बी सी एक त्रिभुज है और डी एफ है। ऐसा है कि इनके जो है कोण आपस में बराबर है। कोण ए बराबर कोण डी है और कोण बी बराबर कोण ई है और कोण आपका सी बराबर एफ है। देखिए यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ दो गो त्रिभुज है और इस प्रकार की कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, कोण सी बराबर कोण एफ है। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ये हमें सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले इस तरह के अगर हल करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें वर्णन करेंगे। यहाँ देखिए वर्णन करते हैं। वर्णन में अगर मान लिया तो मान लिया, अगर दिया गया तो दिया गया लिखेंगे। देखिए यहाँ पर माना है, दिया नहीं गया है। माना कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ दो त्रिभुज इस प्रकार है कि देखिए यहाँ पर माना कि ए बी सी और डी एफ दो को त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर कोण डी है, कॉमा कोण बी बराबर कोण ई है, कोण बी बराबर कोण ई है। उसके बाद कोण सी बराबर कोण एफ है। यहाँ देखिए कोण सी बराबर कोण क्या है, एफ है। समझ गए? तो हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है डी ई एफ। यहाँ देखिए हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है डी ई एफ के। समझ गए? यहाँ देखिए थोड़ा सा ये बड़ा मैथ है, हमको तो फिगर ले ही जा पड़ेगा ऊपर। यहाँ देखिए क्योंकि सिमटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, रचना जो करेंगे अपना तरफ से। रचना देखिए यहाँ पर रचना, अगर नहीं रचना करना है तो सीधे डायरेक्ट प्रूफ हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, प्रूफ लिख देंगे। देखिए रचना करते हैं। रचना में क्या किया, थोड़ा सा रचना देखिए। ए बी के बराबर यहाँ पे एक बिंदु ले लिया,
ए बी के बराबर यहाँ पर हमने बिंदु ले लिया एम। देखिए ए बी के बराबर यहाँ पर एम ऐसा लिया है कि यहाँ से डी से एम तक और ए बी के बराबर हो, समझ रहे हैं। और ए सी के बराबर यहाँ पर देखिए एन बिंदु ले लिया ऐसा कि डी एन बराबर हो जाए ए सी के, समझ गए। उसके बाद हमने क्या किया कि इसे इस तरह डॉट डॉट से क्या किया, मिला दिया। यहाँ देखिए हमने डॉट डॉट से क्या किया, मिला दिया। देखिए ऐसा लिया कि ए बी बराबर डी एम और ए सी बराबर डी एन हो जाए, और एम से एन को क्या कर दिया बच्चा, मिला दिया, समझ गए। ए बी बराबर डी एम और ए सी बराबर डी एन, और एम से एन को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। क्या किया, मिला दिया। अब देखिए यहाँ रचना में ए बी बराबर डी एम एंड ए सी बराबर डी एन लिया। ए सी बराबर क्या ले लिया, डी एन ले लिया। देखिए तथा एम से एन को मिला दिया। क्या किया, मिला दिया। देखिए क्या किया, मिला दिया, एम से एन को मिला दिया, समझ गए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, प्रूफ, प्रमाण। यहाँ देखिए प्रूफ लिखते हैं, देखिए प्रूफ लिखे, प्रमाण लिखा। थोड़ा सा घसका देते हैं, हटाते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और डी एम एन में विचार करेंगे और दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एम एन में, देखिए आप ए बी सी और डी एम एन में क्या देखते हैं, कोण ए बराबर कोण डी, और ए बी बराबर डी एम और ए सी बराबर क्या है, डी एम। यहाँ देखिए ए बी बराबर क्या है आपका, डी एम है, ऐसा लिखिए। ए बी बराबर डी एम, डी एम, ए बी बराबर क्या है, डी एम है, ए बी बराबर क्या है, डी एम है। उसके बाद नीचे लिखेंगे, जगह नहीं, हम इधर ही हल करेंगे, कारण के ऊपर में घसकाएंगे तो फिगर चला जाएगा। उसके बाद ए सी बराबर डी एन, और उसके बाद कोण ए बराबर कोण डी है, कोण ए बराबर कोण डी है। देखिए यहाँ पर साइड एंगल साइड से, समझ रहे ना, साइड ए आई ए दोनों बराबर है और ए आई ए दोनों आपस में बराबर है। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए इधर आते हैं, लिखेंगे साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एम एन, डी एम एन। देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम होगा तो ये कोण आपका, देखिए दिखाते इसको, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर, और ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण ए बी सी, एंगल ए बी सी अब बराबर हो जाएगा डी एम एन, डी एम एन, एंड एंगल ए सी बी, ए सी बी अब बराबर हो जाएगा डी एन एम, डी एन एम, समझ गए। लेकिन दिया हुआ क्या है, लेकिन हम क्या देखते हैं,
दिया हुआ है कि कोण बी बराबर कोण आपका ए दिया हुआ है, और अभी हमने देखा है कि कोण बी का जो मान है इसके बराबर है ए डी एम एन के, तो इसका मतलब ए बराबरी है, ए बराबरी है, समझ गए। तो इसका मतलब कि दोनों आपस में बराबर है। और ये भी देखिए ए बराबर ए है, और हमने सिद्ध किया ए बराबरी है, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर है, होगा ना। लेकिन देखिए यहाँ पर, लेकिन कोण बी का जो मान है कोण ई के बराबर, एक को दिखाइए, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। एंड चलिए तो दोनों लिख देते हैं। एंड कोण सी के जो बराबर है कोण एफ है। अब कहे कि केवल सी इसको लिख दिए, ए सी बी लिखना चाहिए, तो सी भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि इधर भी कौन इधर भी कौन बनता है। इसको पूरा स्पष्ट करने के लिए डी एन एम लिखना जरूरी है, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर कोण बी बराबर कोण ई है, अभी हमने देखा है कि ई बराबर ये है। और इसके बाद कोण सी बराबर कोण एफ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, देख लो कोण सी बराबर कोण एफ दिया हुआ है, और कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं इसको, यहाँ पर देख लीजिए, समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, और हमने सिद्ध किया कोण बी बराबर यहाँ वाला कोण, इसका मतलब कि दोनों आपस में बराबर है। और कोण सी बराबर कोण एफ हमने सिद्ध किया इतना बराबर है, इसका तो दोनों बराबर है। इसलिए डी एम एन एंगल डी एम एन बराबर कोण ई हो जाएगा, कोण ई। इतना ही देखा, ये बराबर, ये ऐसे ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। एंड कोण डी एन एम बराबर कोण एफ, समझ गए। कोण क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका मतलब ये संगत कोण है, ये संगत कोण है। कौन कौन है, संगत कोण है। कौन कौन है, संगत कोण। इसलिए एम एन समानांतर ई एफ हो जाएगा। देखिए एम एन समानांतर ई एफ, जब दोनों समानांतर है तो थेल्स पर में से क्या आता है, ऊपर बटा सब, देखिए यहाँ, और ऊपर बटा ये सब, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, माने डी एम बटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, और डी एन बटा क्या हो जाएगा डी एफ, समझ रहे हैं ना। क्या हो जाएगा डी एम बटा क्या हो जाएगा डी, और इसका डी एन बटा क्या हो जाएगा डी एफ। देखिए इसको लिखते हैं इधर, यहाँ जगह लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि डी एम बटा डी ई, डी, और देखिए डी एन बटा डी एफ, डी एन बटा डी एफ हो गया। अब देखिए डी एम के जगह हम लोग ए भी लिखेंगे, और डी एन के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, ए सी बटा डी एफ। देखिए आपका क्या गया, इसको थोड़ा सा ऊपर करिए, ये देखिए हमने देखा है यहाँ पर क्या कि हमने दिखाया ए बी बटा डी और ए सी बटा का आपका डी एफ। इसी प्रकार दिखा सकते हैं ए बी बटा डी और बी सी बटा क्या ई एफ। इस तरह हम लोग समानांतर खींचकर, इस तरह बराबर खींचकर और समानांतर सिद्ध करके, इस तरह हम लोग क्या रेखाएं खींचकर दिखा सकते हैं ए बी बटा आपका डी और बी सी बटा क्या हो जाएगा ई एफ। समानांतर दिखाकर फिर भुजाओं का अनुपात दिखाएंगे, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, इसी प्रकार क्या होगा
ए बी बटा डी, उसके बाद बी सी बटा, देखिए बी सी बटा क्या हो जाएगा, ई एफ। इसको जो है आप एक मान लीजिए, ई लिख के देख लीजिए, और इसको क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो 1 तथा 2 से क्या हम देखते हैं, संगत भुज, देखिए ए बी बटा डी, यहाँ पर देखिए ए सी बटा डी एफ, ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, तीनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ए बी बटा डी और बराबर बी सी बटा ई एफ, अब बराबर हो जाएगा ए सी बटा आपका डी एफ हो जाएगा। ये देखिए ए सी बटा क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। समझ गए। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब ये बराबर हो गया, हम जानते हैं ए भुजा बटा ई भुजा, ए बी बटा डी और बी सी बटा ई एफ हो गया, और ए सी बटा क्या हो जाएगा, डी एफ हो गया। तो निश्चित है कि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल डी एफ। आ गया बच्चा समझ में, कि कोई की दिक्कत है, समझ गए, यहाँ तक आ गया समझ में। इसको बढ़िया से आप लोग देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आपका सिद्ध हो गया, इसको लिख देते हैं प्रूव्ड, PROVD प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे। आगे समझ में, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप देखिए बढ़िया से, समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए बाय।